Hey everyone, welcome back to my channel Learn with सौरभ। आज की क्लास पे हम डिस्कस करेंगे स्ट्रिंग बिल्डर और स्ट्रिंग बफर के बारे में, और उन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है उसको समझेंगे, और साथ में स्ट्रिंग की कुछ मेथड्स के बारे में भी समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। स्ट्रिंग बिल्डर को जानने से पहले हम समझते हैं कि स्ट्रिंग में ऐसा क्या प्रॉब्लम आता है जिसको सॉल्व करने के लिए मुझे स्ट्रिंग बिल्डर की रिक्वायरमेंट होता है। तो लास्ट क्लास पे हमने सीखा था स्ट्रिंग जो है वो क्या है, इम्यूटेबल है। यानी कि अगर मैं स्ट्रिंग को एक बार डिफाइन करता हूँ तो मैं उसको चेंज नहीं कर पाऊँगा। अगर उसको एक बार अगर मेमोरी मिल गया तो मैं उसको चेंज नहीं कर पाऊँगा। एग्जाम्पल, मैंने एक स्ट्रिंग यहाँ पर डिफाइन किया, स्ट्रिंग s इज इक्वल टू एस, राइट। सो अभी मैं उसको चेंज नहीं कर पाऊँगा, यानी कि ये इम्यूटेबल है। अगर इम्यूटेबल है, अभी मेरे पास प्रोग्राम का रिक्वायरमेंट आ गया है, मुझे अभी एस नहीं चाहिए, मुझे अभी सौरभ चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, पहले एस से ओ ऐड करूँगा, उसके बाद यू ऐड करूँगा, उसके बाद आर ऐड करूँगा, उसके बाद ए ऐड करूँगा, उसके बाद मैं वी ऐड करूँगा, राइट। ऐसे ऐड करने के बाद मेरे पास कम्प्लीटली एक सौरभ बनता है। बट प्रॉब्लम क्या होता है, ये तो टाइम टेकिंग है प्रोग्राम लिखने में, बट मेमोरी में क्या कॉम्प्लिकेशन आता है। जब भी मेमोरी में कोई कॉम्प्लिकेशन आता है तभी हम एडवांस लेवल पे जाते हैं। तो देखते हैं कि मेमोरी में क्या प्रॉब्लम आता है। मैंने आपको बताया था जब भी हम वेरिएबल में कोई वैल्यू को स्टोर करते हैं वो स्टैक एंड हीप फॉर्मेट में स्टोर होता है, राइट। जब हमने एस, पहले मेरे पास था एस, राइट। जब मैंने एस में ओ को ऐड किया तो मेरे पास पहले जो एस था वो डिलीट हो गया। डिलीट होने के बाद मेरे पास न्यू क्या बना, एस ओ मेरे पास न्यू बना। जब मैंने उसके अंदर यू को ऐड किया तो मेरे पास जो एस ओ था वो डिलीट हो गया। जब मैंने आर को ऐड किया तो प्रीवियस वाला वो डिलीट हुआ। जब ऐड किया फिर प्रीवियस वाला डिलीट हुआ, जब ऐड किया फिर प्रीवियस वाला डिलीट हुआ। ये होने के बाद मेरे पास फाइनली आके पहुंचता है सौरभ। यानी कि ये टाइम टेकिंग है और वेस्टेज ऑफ मेमोरी है। तो ऐसे ना हो, ये प्रॉब्लम मुझे ना आए, तो मैं इसके लिए क्या इस्तेमाल करूँगा, इसके लिए मैं इस्तेमाल करूँगा स्ट्रिंग बिल्डर। तो जावा ने इंट्रोड्यूस किया स्ट्रिंग बिल्डर को। तो स्ट्रिंग बिल्डर क्या है उसको समझते हैं, राइट। पहले हम देखते हैं स्ट्रिंग बिल्डर इज़ अ म्यूटेबल सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर। स्ट्रिंग बिल्डर जो है एक म्यूटेबल सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर है, यानी कि जो कैरेक्टर का सीक्वेंस है उसको मैं चेंज कर पाऊंगा, जो चेंजेबल है। म्यूटेबल मीन्स चेंजेबल। वो कहाँ से बिलोंग करता है, बिलोंग्स टू द जावा डॉट लैंग पैकेज। जावा डॉट लैंग पैकेज में ये बिलोंग्स करता है, राइट। वर्क्स जस्ट लाइक अ स्ट्रिंग बफर, बट वो थ्रेड सेफ नहीं है, राइट। ये स्ट्रिंग बफर जैसा ही है बट ये थ्रेड सेफ नहीं है, तो उसमें कोई सिंक्रोनाइजेशन इस्तेमाल नहीं हो रहा है। स्ट्रिंग बफर क्या है हम आगे देखेंगे। ये हमने देखा कि ये नॉन सिंक्रोनाइज है, तो ये फास्टर है स्ट्रिंग बफर से, और ये सिंगल थ्रेडेड प्रोग्राम में यूज़ होता है, राइट। तो अभी हमने देखा कि स्ट्रिंग बिल्डर क्या है, बट प्रोग्रामिंग में हम उसको कैसे डिफाइन करेंगे, ये है उसका सिंटैक्स। तो ये है उसका सिंटैक्स। तो चलिए मैं आपको कोड एडिटर पे ले जाता हूँ, उस पर मैं आपको दिखाऊंगा कि हम स्ट्रिंग बिल्डर का प्रोग्राम को कैसे लिखते हैं, राइट। पहले हमने क्या किया, हमने एक स्ट्रिंग बिल्डर को क्रिएट किया। स्टेप 1 में हमने क्या किया, एक स्ट्रिंग बिल्डर क्रिएट किया जिसके अंदर मैंने कौन सा स्ट्रिंग को मेंशन किया है, हेलो, राइट। तो अभी हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, कुछ मेथड्स हम यूज़ कर रहे हैं, जिस मेथड्स के माध्यम से हम क्या कर रहे हैं, कुछ टेक्स्ट को हम ऐड कर रहे हैं। पहले मेरे पास था हेलो, अभी मैंने क्या किया, हमने उसमें जोड़ दिया किसको, वर्ल्ड को। हेलो के अंदर हमने वर्ल्ड को ऐड कर दिया, राइट।
अभी हम और एक मेथड्स यूज़ कर रहे हैं, इस मेथड का नाम है इंसर्ट मेथड। इंसर्ट मेथड में क्या होता है, हम कुछ अगर चाहेंगे उस स्ट्रिंग के अंदर इंसर्ट कर पाएंगे। हम क्या इंसर्ट कर रहे हैं, जो पोजीशन है 5 नंबर पोजीशन पे हम क्या कर रहे हैं, एक कॉमा को ऐड कर रहे हैं, राइट। सो पहले था हेलो, अभी वो हो गया हेलो वर्ल्ड, और हेलो वर्ल्ड 1 2 3 4 5 पोजीशन के बाद हम क्या कर रहे हैं, एक कॉमा को ऐड कर रहे हैं। उसके बाद हम रिप्लेस कर रहे हैं 0 और 5 से, हम रिप्लेस कर रहे हैं, राइट। 0 और 5 पोजीशन को हम रिप्लेस कर रहे हैं। तो उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, डिलीट भी कर रहे हैं, डिलीट मेथड यूज़ करके, और रिवर्स मेथड को हम यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद उसको हम क्या कर रहे हैं, प्रिंट करवा दे रहे हैं। पहले हमने एक स्ट्रिंग को डिफाइन किया, ये है उसका स्ट्रिंग बिल्डर को हमने डिफाइन किया। ये सिंटैक्स को आप नोट कर लीजिए कि हम स्ट्रिंग बिल्डर को कैसे डिफाइन करते हैं। और उसके बाद हमने यहाँ पे कुछ मेथड का इस्तेमाल करके उसमें हमने ऐड किया, डिलीट किया, रिप्लेस किया और रिवर्स किया, राइट। हमने यहाँ पे कुछ मेथड को यहाँ पे परफॉर्म किया। उसके बाद हम उसमें क्या करेंगे, अभी उसको आउटपुट में हम देखेंगे कि हमको क्या रिजल्ट मिल रहा है, हमारा कोड सही है या गलत है। अगर कुछ एरर होगा तो उसको हम रेक्टिफाई करेंगे। तो सही है, फाइनल स्ट्रिंग क्या मेरे पास, मैंने अपेंड, डिलीट, इंसर्ट, रिप्लेस और रिवर्स करने के बाद मेरे पास जो फाइनल स्ट्रिंग पहुंचता है ये वाला। लेंथ क्या है 8 और कैपेसिटी कितना है 21, राइट। सो यहाँ पे मेरे पास आउटपुट सही है, दैट मीन्स कि मेरा जो कोड है वो करेक्ट है। अभी हम देखते हैं कि मेमोरी में जब हमने ये इतना सारा ऑपरेशंस परफॉर्म किया, उसमें मेमोरी में क्या होता है, हम अभी इस पार्ट को देखेंगे। हमने जो रिप्लेस किया, इंसर्ट किया, डिलीट किया वो नहीं देखेंगे। अभी हम देखेंगे कि एस से लेके सौरभ तक जो जर्नी है, उस जर्नी में मेमोरी में क्या अफेक्ट होता है। देखिए अभी ये स्ट्रिंग बिल्डर है, ये स्टैक है, ये हीप है, तो डायरेक्टली यहाँ पे फाइनल रिजल्ट मेरा जो है सौरभ जो है वो स्टोर हो जाए, राइट। सो अभी हम देखेंगे क्यों स्ट्रिंग बिल्डर का रिक्वायरमेंट होता है, वाई स्ट्रिंग बिल्डर। So first, string is immutable, so any modifications create a new object, right। string जैसे कि immutable है, जिसकी वजह से हम string builder का इस्तेमाल कर रहे हैं। so string builder जो है mutable है, changes are done on the same object, मेमोरी को भी सेव करता है एंड इम्प्रूव परफॉर्मेंस। हमने देखा यहाँ पे जो बार बार डिलीट हो रहा था, फिर ऐड हो रहा था, डिलीट हो रहा था, ऐड हो रहा था, तो इसमें मेमोरी मेरा वेस्ट हो जा रहा था। ऐसे ना हो, इसकी वजह से हम क्या कर रहे हैं, स्ट्रिंग बिल्डर का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो स्ट्रिंग बिल्डर में हमने कुछ मेथड को परफॉर्म किया था, अभी हमने कोड एडिटर पे देखा था, कुछ मेथड यहाँ पे हमने यूज़ किया। जैसे कि आप स्ट्रिंग का प्रोग्राम लिखना शुरू कर दोगे तो धीरे धीरे आपका सारा मेथड का यूटिलाइजेशन आप धीरे धीरे सीख जाओगे। तो हर एक मेथड को एलाबोरेट करना तो पॉसिबल नहीं है, जैसे जैसे आप यूज़ करोगे, जैसे जैसे आपका यूटिलाइजेशन बढ़ेगा, ऐसे ही आप उसको समझ पाओगे, राइट। यहाँ पे आपके रेफरेंस के लिए मैंने एक टेबल बनाया हूँ मेथड का, स्ट्रिंग बिल्डर का। मैंने यहाँ पे जो भी हम कुछ मेथड यूज़ कर रहे हैं उसका एक मैंने टेबल बनाया, आप उसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन पे है हम उस मेथड को क्यों यूज़ करते हैं, साथ में एग्जांपल है कैसे मेथड क्या क्या है। यहाँ पे अपेंड है, इंसर्ट है, रिप्लेस है, डिलीट है, रिवर्स है, कैपेसिटी है, लेंथ है, कैरेट है, सेट कैरेट है और सबस्ट्रिंग है। ये सारा जो मेथड्स हम यूज़ करते हैं स्ट्रिंग बिल्डर में, राइट। अभी हम देखेंगे स्ट्रिंग बफर क्या होता है। हमने पहले देख लिया स्ट्रिंग बिल्डर क्या होता है, अभी हम देखेंगे स्ट्रिंग बफर क्या होता है। स्ट्रिंग बफर इज़ अ म्यूटेबल सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर, और कहाँ से वो बिलोंग करता है, बिलोंग्स टू द java.lang पैकेज, और ये जो है थ्रेड सेफ है, ऑल मेथड्स आर सिंक्रोनाइज, थोड़ा स्लो है स्ट्रिंग बिल्डर से बट ये थ्रेड सेफ है। यूज़फुल कहाँ पे यूज़फुल है, व्हेन मल्टीपल थ्रेड्स आर वर्किंग ऑन द सेम स्ट्रिंग, जहाँ पे मल्टीपल थ्रेड एक ही स्ट्रिंग के ऊपर काम करते हैं तभी हम स्ट्रिंग बफर को इस्तेमाल करते हैं, राइट। हमने देखा स्ट्रिंग बिल्डर क्या होते हैं, साथ में स्ट्रिंग बफर की कंसेप्ट को भी क्लियर किया। तो अभी हम देखते हैं क्या मेजर डिफरेंस है स्ट्रिंग बफर एंड स्ट्रिंग बिल्डर के बीच में।
तो ये इम्पोर्टेंट है, आपको पूछा जा सकता है कि व्हाट इज़ द मेजर डिफरेंस बिटवीन स्ट्रिंग बिल्डर एंड स्ट्रिंग बफर। अगर आपको आंसर पता होगा तो आपको समझाने में आसानी होगा। तो चलिए शुरू करते हैं कि क्या डिफरेंस है उसको समझते हैं। दोनों ही स्ट्रिंग बफर और स्ट्रिंग बिल्डर दोनों ही म्यूटेबल है, जिसको हम चेंज कर पाएंगे। ये जो है स्ट्रिंग बफर जो है थ्रेड सेफ है, बट स्ट्रिंग बिल्डर जो है थ्रेड सेफ नहीं है, राइट। सो परफॉर्मेंस अगर देखा जाएगा तो स्ट्रिंग बफर का थोड़ा स्लो है क्योंकि उसमें हम सिंक्रोनाइज यूज़ कर रहे हैं, बट स्ट्रिंग बिल्डर जो है फास्टर है क्योंकि हम उसमें सिंक्रोनाइजेशन यूज़ नहीं कर रहे हैं, राइट। सो स्ट्रिंग बफर कब इंट्रोड्यूस हुआ था? JDK 1.0 में इंट्रोड्यूस हुआ था, और स्ट्रिंग बिल्डर जो है JDK 1.5 में इंट्रोड्यूस हुआ था, राइट। कहाँ पे हम इस्तेमाल करते हैं, यूज़ केस कहाँ पे है स्ट्रिंग बफर का? जब हम मल्टीपल थ्रेड्स को मॉडिफाई करते हैं सेम स्ट्रिंग के ऊपर, तभी हम स्ट्रिंग बफर को यूज़ करते हैं। और स्ट्रिंग बिल्डर कहाँ पे यूज़ करते हैं? व्हेन ओनली ए सिंगल थ्रेड इज़ मॉडिफाइंग द स्ट्रिंग, ठीक है। जब सिंगल थ्रेड के ऊपर काम करना चाहते हैं तभी हम स्ट्रिंग बिल्डर को यूज़ करते हैं। सो कौन सी पैकेज में ये अवेलेबल है? दोनों ही java.lang पैकेज में अवेलेबल है, और ये एग्जाम्पल है। और अभी देखते हैं कुछ कॉमन मेथड जहाँ पे हम स्ट्रिंग के लिए यूज़ करते हैं। तो बेसिकली बहुत सारा मेथड्स है, सो एक एक करके हर मेथड को एक्सप्लेन करना पॉसिबल नहीं हो पाएगा, बट मैं आपके लिए एक टेबल बनाया हूँ स्ट्रिंग मेथड्स का। आप उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप हर एक मेथड को आपकी प्रोग्राम पे अप्लाई कीजिए, राइट। जहाँ पे अगर कहीं पे भी दिक्कत आता है, जब भी जो भी मेथड आप इस्तेमाल कर रहे हो, पर उसमें कोई कॉम्प्लिकेशंस आता है, कोई एरर्स आता है, तो मुझे कमेंट में बताइए, मैं उसको क्लैरिफाई कर लूँगा। बट आपकी रेफरेंस के लिए मैं आपके लिए एक टेबल बनाया हूँ मेथड्स का, आप उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पहले एक टेबल है छोटा सा, उसमें कुछ मेथड्स रखा हुआ है, और दूसरा टेबल में भी कुछ मेथड्स रखा हुआ है, तो आप उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सो आज की क्लास पे हमने क्या क्या डिस्कस किया? आज की क्लास पे हमने डिस्कस किया कि स्ट्रिंग बिल्डर क्या होता है, पहले स्ट्रिंग में क्या प्रॉब्लम था जिसकी वजह से हमको स्ट्रिंग बिल्डर का इस्तेमाल करना पड़ा, और स्ट्रिंग बिल्डर को हम कैसे डिफाइन करते हैं जावा में, उसका क्या सिंटैक्स है उसको भी समझा, और उसमें कुछ हम मेथड्स को भी परफॉर्म किए, साथ में उसका मेमोरी मैनेजमेंट को भी समझा, और स्ट्रिंग बिल्डर का क्यों रिक्वायरमेंट है उसको भी समझे, और साथ में स्ट्रिंग बिल्डर में जो भी मेथड का यूसेज होता है उसको भी हमने देखा। साथ में स्ट्रिंग बफर के बारे में डिस्कस किया, और दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है उसको भी समझा। तो अगर आज की क्लास आपके लिए यूज़फुल है तो वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप चाहते हो कि आपकी फ्रेंड्स का कंसेप्ट क्लियर हो जाए, उनको मदद हो पाए, तो उनको शेयर कीजिए। ज़्यादातर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपकी सब्सक्रिप्शंस मुझे मोटिवेट करता है आपके लिए टेक कंटेंट बनाने के लिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आगे की क्लास में। धन्यवाद।